नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोरखा बटालियन के बारे में, जो भारत में सेवा दे रहे हैं, उनका इतिहास क्या है और अभी बातचीत क्यों बंद है? गोरखा बटालियन का रिक्रूटमेंट भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या भारत सरकार का गलती है या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री का गलती है? नेपाली सरकार जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रही है और साथ ही साथ जानेंगे कि इनका इतिहास क्या है, कब से भारत में ये रिक्रूट हो रहे हैं और इनका रिक्रूटमेंट कौन करना स्टार्ट किया, आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये गोरखा बटालियन है जो नेपाली रहते हैं। गोरखा बटालियन में केवल नेपाल के सैनिक रहते हैं, युवा रहते हैं। पहले तो इतिहास समझिए। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का इतिहास बहुत पुराना और वीरता से भरा है। इसकी पहली बटालियन का गठन 24 अप्रैल 1815 को नासिरी रेजिमेंट के रूप में हुआ था। साल 1947 में देश की आजादी के बाद त्रिपक्षीय समझौता के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारत को मिली और बाद में 11वीं गोरखा राइफल्स का गठन किया गया। पहला युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 के एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान पहली बार इनकी वीरता को देखा था। नासिरी बटालियन 1815 में बनी। यह पहली इकाई आगे चलकर प्रथम गोरखा राइफल्स बनी। त्रिपक्षीय समझौता में क्या हुआ था 1947 में? भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच समझौता के बाद 10 में से 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनी। नई इकाइयां में भारत के आजादी के बाद 11वीं गोरखा राइफल्स को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया। गोरखा बटालियनों ने 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्धों और कारगिल युद्ध के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में अदम्य साहस दिखाया है। खुकरी जो है वो गोरखा सैनिक के पास एक मुड़ी हुई पारंपरिक तलवार जैसी खुकरी होती है। इनका प्रसिद्ध युद्धघोष जय महाकाली आयो गोरखा है, जिसे सुनकर दुश्मन कांप उठते हैं। और बहादुरी अगर बात करें तो जो प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, वो उनका एक कथन था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। आप समझ सकते हैं कि गोरखा का वीर गाथा कैसा है। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गोरखा भर्ती के मुद्दे को लेकर जटिलता तब साफ हो गई जब भारतीय सेना का एक रिटायर्ड सीनियर अफसर ने कहा कि भारत खुद नेपाल के साथ इसका मुद्दा नहीं उठाएगा। उनका कहना है कि यह मुद्दा अब नेपाल की अपनाई गई नीति पर निर्भर करता है। नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी क्योंकि उसने भर्ती प्रक्रिया पर असहमति जताई थी, जिसमें नेपाली नागरिक भी शामिल थे। यदि यह सहमति तब सामने आई जब भारत ने 5 साल पहले भारतीय सेना में नए सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निपथ योजना लागू की। लगभग 1.5 महीने पहले दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि वो भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती को लेकर नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि अगर संधि की समीक्षा करने की आवश्यकता हो और भारत से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हो तो नेपाल इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नेपाल में पूर्व भारतीय गोरखा सैनिकों के कई संगठनों ने सरकार से भारतीय गोरखा सेना में नेपाल के नागरिकों की भर्ती शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में पिछले शनिवार को भारतीय सेना के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी तब नेपाली गोरखाओं को भी भारतीय नागरिकों की तरह माना गया था। उनका कहना है कि यह संभव नहीं है कि नेपाली नागरिकों के साथ एक तरह का और भारतीयों के साथ में दूसरे तरह का व्यवहार किया जाए। अब मुद्दा ये अब क्यों उठ रहा है? तो भारतीय ऑनलाइन मीडिया आउटलेट प्रिंट को दिए एक साक्षात्कार में पूर्व सीडीएस चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अपने नागरिकों को नामांकन करने की अनुमति देने का निर्णय अब नेपाल पर निर्भर करता है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है कि इस मुद्दे पर अब भारत को कुछ नहीं होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चौहान, जिन्होंने भारतीय सेना की 11वीं गोरखा रेजिमेंट लंबे समय तक सेवा की थी, जब वो सीडीएस थे तब उनके भी ऐसे ही विचार थे। उन्होंने कहा
भारत इस मुद्दे को नेपाल के साथ नहीं उठाएगा, इसलिए पूर्व सीडीएस ने ऐसा कहा था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेपाल को उठाना चाहिए, क्योंकि तकनीकी और कानूनी रूप से भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन रणनीतिक स्तर पर और मित्र देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में मैंने हमेशा कहा है कि भारत को नेपाल से परामर्श करना चाहिए था, या कम से कम हमें सूचित करना चाहिए था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में पहली बार गोरखाओं की भर्ती शुरू की थी। यह मुद्दा 1947 में तत्कालीन नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता से प्रेरित है। भारत की स्वतंत्रता के समय 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई, जबकि 4 इकाइयों को ब्रिटेन को स्थानांतरित कर दिया गया। द प्रिंट से बात करते हुए चौहान ने कहा कि भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों का भी सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सेवा में नेपाली सैनिकों के लिए भी ऐसी ही शर्तें होंगी। यह उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित शर्त ही वादा था, इसलिए उन्होंने समान वेतन, समान पेंशन मिल रही है। हमने समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है। सरकार का इस बारे में क्या कहना है? तो भारत ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों में से केवल 1/4 को ही 4 साल की सैन्य सेवा के बाद देश की सैन्य सेवा में बने रहने की अनुमति देने की नीति अपनाई गई है। बाकी बचे सैनिकों को रिटायरमेंट के तहत 10 लाख भारतीय रुपये से अधिक का विच्छेद पैकेज दिया जाएगा। भारत के एकतरफा फैसले का हवाला देते हुए नेपाल ने गोरखा सेना में अपने नागरिकों की भर्ती रोक दी थी। पिछली सरकारों का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से गुजर चुके नेपाल के लिए भारत में युवा सैन्य प्रशिक्षित सैनिकों का प्रबंधन करना एक चुनौती हो सकता है। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता को गोरखा रेजिमेंट के अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ तत्कालीन सीडीएस चौहान के साथ हुई उस चर्चा की याद है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना ने नेपालियों की भर्ती फिर से शुरू करने के बारे में बात की थी। उनका कहना है कि इसलिए उन्हें लगा कि इस मुद्दे को सैन्य स्तर के बजाय राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था। हमने कहा कि आपको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अब गेंद नेपाल के पाले में है। उन्होंने कहा, भारत में अग्निवीर कार्यक्रम लागू होने के बाद से नेपाल और भारत दोनों ही गोरखा भर्ती के मुद्दे पर चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल का दौरा किया था और अधिकारियों को कुछ सुझाव भी दिए थे। मेहता ने कहा कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व फोर्स में 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने के वालों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन नेपाल के लोगों के मामले में इसकी अनुमति नहीं है। मैं काठमांडू आया था और नेपाल के तत्कालीन विदेश सचिव से मिला था। उन्हें सुझाव दिया था कि वे इस दिशा में पहल करें। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि गोरखाओं की भर्ती के संबंध में भारत के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। पिछले महीने बीबीसी को एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा था कि भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद से भारत ने औपचारिक रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाया। हमारा वर्तमान मत यह है कि यह प्रक्रिया संधि समझौते के आधार पर आगे बढ़ रही थी। हम दोनों पक्षों के बीच हुई संधि के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर इसकी समीक्षा के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है तो हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार। इस महीने लामजुंग जिले के पूर्व भारतीय गोरखा सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि नेपाली सरकार अग्निपथ योजना के अनुसार नेपालियों की भर्ती की अनुमति देने के लिए राजनीतिक पहल करे, क्योंकि गोरखा भर्ती को लेकर गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने मुख्य जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को 11 सूत्रीय मांग पर पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद के माध्यम से विदेश मंत्री शिशिर खनाल और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के साथ उनकी बैठक के समन्वय का अनुरोध किया गया है। लामजुंग भारतीय पूर्व सैनिक विकास समिति के सलाहकार सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर खिमजोंग गुरुंग ने कहा कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार नामांकन किया गया था। यदि इसे रोका या रद्द किया जाना था तो इसे जारी रखना आवश्यक था। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो हमें नामांकन के लिए अग्निपथ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के भीतर रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं
और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार के अवसरों को अब रोका नहीं जाएगा। हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। हमने एक हल्की चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ऐसा करना जारी रखती है तो चुप रहती है, हमारी बात नहीं सुनती है और भर्ती शुरू नहीं करती है तो हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं। संगठन के दिए ज्ञापन में कहा गया कि अगर केवल 25% युवाओं को स्थायी रोजगार मिल जाता है तो रोजगार के अवसर तेजी से खुलेंगे और सैन्य सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए विदेश में रोजगार खोजना आसान हो जाएगा। नेपाल में विभिन्न वामपंथी दल समय समय पर विदेशी सेनाओं में नेपाली नागरिकों को किराए के सैनिकों के रूप में भेजे जाने के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे पर चुप्पी साधने और ऐसे सैनिकों के अधिकारों के लिए आवाज न उठाने के लिए भी उनकी आलोचना की जाती है। भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती जारी रखने के पक्ष में कुछ विशेष विश्लेषकों का तर्क है कि 2 शताब्दियों से चली आ रही इस परंपरा को जारी रखने से दोनों देशों के बीच राजनयिक और जन संबंध मजबूत होंगे और इस तरह से नेपाल सरकार जो है वो अग्निपथ योजना आने के बाद भारतीय सेना में गोरखाओं का भर्ती जो है वो रोक दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब तक नेपाल सरकार इसको आगे आकर के पहल नहीं करती है तब तक भारत जो है वो इस मुद्दा पर कोई भी बात नहीं करेगा।